ऑफ पेज एक्टिविटी, जी हाँ, आज का वीडियो इसी पर होने वाला है। ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफ पेज एक्टिविटी की, कि एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें ऑफ पेज एक्टिविटी जितने भी तरह के होते हैं ना, वो उसमें डालना स्टार्ट करूँगा। डायरेक्टरी सबमिशंस ऑलरेडी कर दिया है तो वो भी मैं डाल दूंगा, अगर नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट चले जाइएगा। और हर रोज़ मैं कोशिश करूँगा कि ऑफ पेज एक्टिविटी का एक प्रैक्टिकल वीडियो उसमें मैं अपलोड ज़रूर कर दूँ, जिससे कि आप उसका फ़ायदा ले सकें, कि आपको किसी कहीं जाके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑफ पेज एक्टिविटी क्या होती है, सारी चीज़ें जितना भी ब्लॉग पोस्टिंग, आर्टिकल पोस्टिंग, बुक मार्किंग, डायरेक्टरी सबमिशंस या फिर जितने भी तरह की होती है वो सारी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉग पोस्टिंग के बारे में, कि ब्लॉग पोस्टिंग क्या होता है। देखिए, कंपनी कुछ तो आपको डेटा कभी कभी प्रोवाइड कर देती है, कभी कभी बोलती है कि आप गूगल कर लो। मैं अब बात कर रहा हूँ सीधा ऑफ पेज एक्टिविटी के ब्लॉग सेक्शन के बारे में, कि अगर आपको ब्लॉग पोस्टिंग करना है, ब्लॉग फ्री में मिल जाता है, फ्री पोस्टिंग भी कर सकते हैं, कहीं कहीं पेड भी होता है। ठीक है, कि आपको पेड वर्जन है या फिर आपको अपना जो प्रोफाइल होगा उसको अपग्रेड करना पड़ता है पैसा, बट आपको फ्री वाला ढूंढना है एसईओ एक्टिविटी के लिए। तो उसमें देखिए, उसकी फ़ायदा क्या होता है ब्लॉग की, ये बात आपको थोड़ा सा सोचने वाली है। आप अपने 300 से 400 या 500 वर्ड्स के आपने कंटेंट लिखवा लिया, उस पर आप लिंक लगा सकते हैं कुछ वर्ड्स पे, 2 से 3 लिंक लगा दीजिए उसके ऊपर, और वहाँ पर अगर कोई वो आर्टिकल पढ़ता है तो आर्टिकल पर क्लिक करेगा तो हम अपने वेबसाइट पर चले जाते हैं जिसकी आप ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये ब्लॉग पोस्टिंग होता है। ब्लॉग पोस्टिंग के लिए कुछ वेबसाइट्स जो होती है कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और कुछ होती है जो आपको सर्च करके निकालना होता है। नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, आप गूगल जाकर टाइप कर लीजिएगा फ्री ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है, पोस्टिंग्स, तो ऐसे करिएगा तो कई सारे निकल के आ जाते हैं। एक बात सोच समझने वाली है कि हर एक ब्लॉग में रजिस्टर आपको करना पड़ता है। रजिस्टर मतलब कि किसी में तो बिना रजिस्टर किए ही आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब, बट किसी में आपको जाके पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर तो नहीं होता शायद, नाम और ईमेल आईडी, लोकेशन, ठीक है, और ऐसे करके उसको अपना प्रोफाइल बनाते हैं। आप अपने नाम से भी बना सकते हैं और कंपनी के नाम से भी बना सकते हैं, वो डिपेंड आप पर करता है। ठीक है, अगर कंपनी ने बोला कि नहीं, सब क्लाइंट का अलग अलग इंडिविजुअल ही बनेगा प्रोफाइल, तो आप अलग ही बना दीजिएगा। ठीक है, वो बना दिया आपने, जैसे रजिस्टर कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब फिर से आप आते हैं तो उस रजिस्टर को खोलिएगा और आप उसमें लॉगिन करके अपना पोस्ट कर दीजिए। तो आपको मैं सिस्टम पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ब्लॉग पोस्टिंग कैसे किया जाता है प्रैक्टिकल तरीके से। एक पोस्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत ईजी है करना। ठीक, तो चलिए चलते हैं सिस्टम पे। तो गाइज, ऑफ पेज एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोई सी भी, अगर आप ऑफ पेज एक्टिविटी करेंगे, कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जो कि आपको खुद से सर्च करके निकालना पड़ता है, और मैक्सिमम टाइम ये एक्टिविटी खुद ही करनी पड़ती है कि आपको सर्च करके वेबसाइट्स निकालो और फिर उस पर आप जाके पोस्टिंग्स करो। कंपनी इतना ज़्यादा, बहुत ही कम कंपनी होती है जो कि वेबसाइट्स पर प्रोवाइड कर देती है। तो आप गूगल में जाके जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे तो ब्लॉग कर रहे हैं, आर्टिकल कर रहे हैं, आज तो हम ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्लॉग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोई ब्लॉग के अलावा अगर आप डायरेक्टरी सबमिशंस कर रहे हैं या फिर आप आर्टिकल सबमिशंस कर रहे हैं, बुक मार्किंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो वहाँ पर आपको गूगल में जाके फ्री वेबसाइट आपको सर्च करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ फ्री ब्लॉग वेबसाइट, तो जितने भी आएंगे वो लिस्ट जैसे कि ये आ गई, तो इसमें से कई सारी वेबसाइट ऐसी होगी जो कि नहीं भी चलेगी, कुछ होंगी जो कि चल जाएंगी, कुछ होंगी जो कि पेड वर्जन होगा उनका, कि आपको पेड वर्जन के थ्रू ही आप इसको चला सकते हैं, फ्री में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो कई सारी तरह की चीज़ें आएंगी, बट आपको ये भी याद रखना है, वर्डप्रेस में जब भी हम कुछ पोस्ट करते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो मतलब आपको वहाँ पर जाके अपना लॉगिन पहले बनाना पड़ता है, जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बाकी डिटेल्स वगैरह आपको वहाँ पर फिल करना होता है। उसके बाद जाके एक आप रजिस्टर कर लेते हैं, और उसके बाद आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब आप पोस्टिंग्स हैं, फिर आप कर पाते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो आपको सर्च करना ही पड़ेगा, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप कोई सा भी खोल लीजिए, जैसे कि मैं एक दो खोल लेता हूँ, जैसे कि आपको एक आइडिया, जैसे कि फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स यहाँ मिले हुए हैं। तो
इसमें क्या होता है, जनरली हमें ना कुछ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं जो कि हम सबमिट करेंगे, और आपको दिखाता हूँ कि आगे सबमिट किया कैसे जाता है। बैकलिंक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो लोग इसे ज़रूर यूज़ करते हैं पोस्टिंग के पर्पज़ से। एक मैंने रजिस्टर करके रखा है आपके लिए क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये एक टम्बलर है, और टम्बलर में भी आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। आप बहुत इजी है पोस्ट करना। इसमें तरह तरह के एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। आप टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं, कोड्स, लिंक्स, चैट और ऑडियो वीडियो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। तो एक पोस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। आप और भी कई सारे वेबसाइट है जहाँ मैं पोस्टिंग करता रहता था। अब तो नहीं करता, आप जूनियर्स करते हैं, बट आप बुक मार्किंग्स हो गई या फिर आप ब्लॉग पोस्ट होंगे, तो आपको तरह तरह की एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं। एक सिंगल वेबसाइट में भी आप बहुत तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि हमें ब्लॉग पोस्ट करना है, तो आपने यहाँ क्लिक कर लिया, टाइटल आ रहा है, तो चलिए मैं एक टाइटल ले लेता हूँ। ये जनरली आपको जब ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट जनरली ये होता है कि थोड़ा बड़ा होता है, मतलब कि 300-400 वर्ड्स के आपके होंगे। तो थोड़ा ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा ये है, तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे उठा लिया। तो ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा ही पोस्ट कर सकते हैं। किसी किसी वेबसाइट्स में लिमिट्स होती है, तो उसमें आप छोटा बड़ा कर लीजिएगा, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं बात करिए। आप समझ लीजिए कि मेरे को ना हाइपर लिंक लगाना है कि कोई पढ़ता या समझ लीजिए यहाँ पढ़ रहा था, उसे कुछ अचानक से कुछ अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छा ये वर्ड, तो इस पर हाइपर लिंक लगा दूंगा मैं, जिससे कि जब पढ़ते समय बंदा क्या करे, उस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आ जाए। तो अब हाइपर लिंक लगाने के लिए आप ये वाला जो सिंबल है आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इस तरह का सिंबल होता है लिंक लगाने के लिए। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाहूँ तो इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, और बोल्ड करा के इसके ऊपर मैं लिंक लगा दूंगा। अब मैं इस पर कौन सा पेज खोलना चाहता हूँ वो डिपेंड करता है। चलिए मैं इस पेज को खोलना चाहता हूँ कि जब कोई बंदा क्लिक करे तो यहाँ पर जब आए तो ये पेज ये खोल दे। डन कर दिया, तो यहाँ पर हाइपर लिंक हो गया। देखिए माउस लिख कर मैं जा रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा हाइपर लिंक। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है ब्लॉग पोस्टिंग का। बस आपको जाके यहाँ पर पोस्ट कर देना है। ये पोस्ट हो गया आपका। अब ये देखिए यहाँ पर आपको दिखने लग गया, बहुत बढ़िया है। कॉपी द लिंक, अब लिंक कॉपी कर लिया मैंने। अब इसको मैं खोल के देखता हूँ कि अगर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पोस्ट हो गया। अगर आपको थोड़ा सा और इसे अच्छा करना है तो आप यहाँ पर कुछ लगा दीजिए, और अनटाइटल है तो इसे भी आप जाके चेंज कर लीजिए। आप यहाँ पर जाके कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हर वेबसाइट का अलग अलग फंक्शनैलिटी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसा ही दिखे। आज अब पोस्टिंग के लिए यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, तो आप किसी और वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ कुछ और होगा, बट याद रखिएगा वो टेक्स्ट ही होगा, या फिर आप पब्लिश ब्लॉग होगा, इस तरह का होगा पब्लिश। ये अभी मैं खोल के देखा था तो ये पेड वर्जन हो चुका था। यहाँ पर जाके आप क्रिएट टॉपिक करेंगे आप, और फिर आप इसमें पोस्ट करेंगे, तो ये सब एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझने लायक है। और बस समझ लीजिए कि आपको पोस्ट सिर्फ आपको पब्लिश करना है, और बहुत इजी प्रोसेस है। जितनी भी वेबसाइट होंगी उस पर जाके अपनी आप रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्टर करके बस आप सिंपल तरीका का जो मैंने बताया उस तरह से आप पोस्टिंग करते जाइए। कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 हाइपर लिंक ज़रूर लगा दीजिए, एक टॉप पे लगा दीजिए और एक बॉटम में लगा दीजिए। 2 या 3 आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप पोस्टिंग्स करते रहिए। और ब्लॉग तो आप जानते ही हैं बिल्कुल वेबसाइट की तरह दिखता है। अगर आप इसको अच्छे से अगर डेकोरेट करेंगे तो बहुत ही अच्छे एक वेबसाइट की तरह बन के तैयार होता है। तो जो गूगल का अपना है वो ब्लॉगर्स करके कुछ है, नाम है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर ज़रूर क्रिएट कर लीजिए। अगर अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं तो उस पर भी बहुत सारे फ्री डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं। जैसे कि आप कोई फ्री डिज़ाइन आपको चाहिए तो फ्री डिज़ाइन भी आप करके क्लिक करके कर सकते हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो फ्री होती है, मतलब फ्री एक्टिविटीज़ है। अब इसमें कोई पे नहीं करना पड़ता है। बट हाँ, आप कुछ ब्लॉग्स आप पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो कभी कभी वो चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ अगर आगे नेक्स्ट और पोस्ट करना है तो आपको नया आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वो चीज़ फिर आप उस वेबसाइट को छोड़ दीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्री वेबसाइट्स की, जिसमें कि आपको लगातार पोस्टिंग्स करनी पड़ती है कंपनीज़ की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। मैं पेड वर्जन वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि ये एक ऑफ पेज एक्टिविटी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यही सिंपल सा छोटा सा ये है, और इसी तरह की एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है ब्लॉग पोस्टिंग्स की। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको मैंने जवाब दे दिया है। तो आपको कोई कमेंट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोई क्वेश्चन है तो आपके लिए। ठीक है, तो गाइज ये था ब्लॉग पोस्टिंग, और आने वाले टाइम में अभी कई तरह के और ऑफ पेज एक्टिविटी है जो कि मैं लगातार पोस्ट करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।